एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। बजाज फिनांस की ऐसी गुंडागर्दी आपने आज से पहले किसी वीडियो में नहीं देखी होगी, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक वॉच कीजिएगा। देखिएगा किस तरीके से इनके एजेंट्स घर पे आते हैं और आके चिपक जाते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर वॉच कीजिए। हाँ, नहीं वो एक्चुअली क्या है, मुझे शूटिंग निकाल रही है यहाँ पे। हाँ बेच के, हाँ वही ना, बेच के खाली वो लोग बजाज का जो प्रोडक्ट है ना, बजाज पे लोन निकाल के प्रोडक्ट लेके बेच के खा लिया और ऊपर से वीडियो शूटिंग निकाल रहा हो और मेरे को अथॉरिटी लेटर मांग रहा है और ये मांग रहा है। तो बजाज के लीगल वाले को भेज तो नहीं रहा, तो फिर मैं इधर ही रुकता हूँ। अभी कैसे ना वो पढ़ा लिखा ज्यादा करके वो एस्केलेशन करने को देख रहा है। आवाज ना नहीं आऊंगा कल से, ठीक है, देखता हूँ क्या बोलेंगे। मैं इसके लिए रिकॉर्डिंग, हाँ तो रिकॉर्डिंग इसके लिए कर रहा, कुछ गलत ना हो, क्योंकि क्या है बजाज वाले करते हैं गलत। निकलो, बाकी कुछ नहीं, सेफ्टी के लिए निकलो, आई रुके ना। तुम भी तुम्हारा कंसर्न बता दो वीडियो में। तो क्या है? बता रहा हूँ ना कि मेरी अभी है नहीं भरने की औकात, बोले तो बेचे की वो बजाज से बजाज का EMI भरने के लिए बेचा था मैंने। हाँ? बजाज का EMI भरने, अथॉरिटी किसने दिया? तो मेरा मैंने खरीदा ना। किधर से खरीदा? किधर से खरीदा? बजाज से। किधर से? कौन सी दुकान से? ऑनलाइन। ऑनलाइन मंगाया? किसको बेचा? दोस्त को। कौन सा दोस्त? है अथॉरिटी है? हाँ अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी है तुमको? हाँ, तो मैं थोड़ी दोबारा पैसा आपका। नहीं तो दोबारा नहीं तो फिर एग्रीमेंट में क्या लिखे ना मालूम ना? हाँ लोन लेने के बाद में 2 तारीख को EMI रहता, बराबर बाउंस हो गया तो 10 तारीख के अंदर भरना है। बराबर। तो फिर बेच के पैसे क्या करें? डेली फोन करते बेच के मैंने बजाज का EMI भरा था और ये वाले बजाज का EMI 1 तारीख को मैं भरने वाला हूँ, बस। नहीं ना, वैसा नहीं चलता। चलता है नहीं, यार। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। रिकॉर्डिंग में मैं खुद बोल रहा ठीक है कि ये जो 2 तारीख का हफ्ता रहता ना, एक ये जो महीने का बाउंस हो गया ना, वो महीने में मंथ एंड के पहले भरना पड़ता। बराबर। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो मैं भरूंगा 1 तारीख को EMI। नहीं चलता वैसा, मेरे पास जॉब नहीं चलता। लिख के दो मेरे को। लिख के विख के कुछ नहीं रहता सर, आप लीगल जाओ, जो भी रहेगा लीगल आपका नोटिस आया है मुझे। आया ना 19 तारीख को मैसेज। हाँ, तो नोटिस आया है ना, तो उसमें कुछ ऐसा तो दिया नहीं कि इतने दिन में भरो, इतने दिन में करो। मम्मी डैडी ने बोले ये बोले क्या ऐसा करने का? वो तो आपका कंसर्न नहीं है सर। नहीं है तो फिर बजाज का प्रोडक्ट बेचने का कंसर्न नहीं था ना। वो तो EMI आपका मिल जाएगा, खत्म होने के बाद आप प्रोडक्ट को बेचना। जो भी रहेगा सर। चलेगा, निकलो, मुक्त है सामान। दे दो सर EMI। नहीं है दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है। तुमको बैंक अकाउंट दिखाओ क्या? -20,000 में चल रहा है अकाउंट। मैं इतना काय को करूंगा, कुछ पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो ये बोल रहा हूँ 1 तारीख को आने वाला है कल पैसा। तो बोले तुमने दारू पीने को पैसा नहीं था। हाँ? झूठ बात कर रहे हो। तुमने तो बोले कल दारू पीने को, दारू के नशे में। तुम्हारा नाम क्या बोले दोस्त? मेरा? हाँ, मूसा मूसा। सरनेम? पठान। तुम्हारा ID कार्ड? तुम्हारा पहले दिखाओ ना। मेरा क्या? नहीं, हम लोग का जो प्रोडक्ट लिए लेना हाँ। तुमने बजाज से जो लोन पे जो प्रोडक्ट लिए लेना वो नहीं तो प्रोडक्ट दिखाओ ना। तुम घर आए हो मैं तुमको मेरा ID कार्ड दिखाता, मेरे लीगल के लोग दिखाता, मेरे दोस्त- बजाज के रूल्स रेगुलेशन तुम दिखाता। घर पे आए हो, हाँ। घर पे तुम आए हो, हमारे को अथॉरिटी है ना। तो दिखाओ ना ID कार्ड। ऐसा कैसा अरे तो पता तुम चलेगा? प्रोडक्ट दिखाओ, मैं तुमको बजाज ID से, कार्ड दिखा- ये बंदा बजाज से, मैं क्या मैं मान बोल लिया। रहा, प्रोडक्ट दिखाओ, मैं ID कार्ड दिखाता। बंदा बजाज का प्रोडक्ट जो तुमने लिए ना, लेके बेच के खाए ना, जो दारू के नशे के मैं लिए वापस पैसे मांगा, बेचे ना, वापस मांगा। दारू के नशे के लिए जो पैसे बेचे ना। दारू पीता ही नहीं मैं, पहली हाँ, बात। अरे तुमने तो बोले ना कल क्या बोला? दारू के लिए बेचे। दिखाओ प्रूफ, दिखाओ। तुम दिखाओ ना प्रूफ। मैं ये क्या वो proof- बजाज का, मैं proof क्यों बजाज record का कर प्रोडक्ट रहा हूं? दिखाओ। बजाज का प्रोडक्ट दिखाता हूँ तुमको, हाँ, मंगाता हूँ मैं, वापस दिखाओ ना, मंगाता हूँ, दिखाओ ना। मंगाता हूँ। दिखाओ ना, नो प्रॉब्लम, मंगाता हूँ, ठीक। मैं तुमको सब लीगल अथॉरिटी दिखाता मेरे पास क्या क्या है। नहीं तो तुम घर पे आए ना, तो हाँ, तो तुम्हारा घर पे काम है आने दिखाना। ना, घर पे आ सकते हैं ना हम लोग। हाँ तो दिखाओ ना, घर पे आने के बाद रहता है प्रोडक्ट दिखाओ ना, मैं लेटर। तुमको सब दिखाता। तो लेटर भी बजाज के रहता है, अंदर है ना, हाँ। बजाज के अंदर से घर पे आने का हमारे को अथॉरिटी है कि नहीं? बराबर, हाँ। वो सब दिखाता ना। तुम बजाज का जो प्रोडक्ट लिए ले, उसका हफ्ता नहीं भर रहे ना, वो प्रोडक्ट दिखाओ, मैं तुमको सब अथॉरिटी दिखाता। चलेगा, पहले ID मेरा कार्ड लीगल का अथॉरिटी सब दिखाता। बताओ, बताओ, तुम दिखाओ ना मेरे को। बताओ, बताओ। क्या ID कार्ड बताओ ना। अरे तुम बजाज के बस से जो लिए लेना,
मैं एक बजाज के लिए काम करने वाला इंसान हूँ। बराबर। मैं तुम्हारे घर पे आया, तुम दरवाजा भी नहीं खोल रहे, दरवाजा कैसे खोलूंगा? रिकॉर्डिंग बात तो हो रही है ना। हाँ, पहली बात तो फोन पे बात हो रही है। नहीं, तो बजाज का तो 2 तारीख का EMI है ना, 2 तारीख का EMI ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख के अंदर भरना पड़ता। ठीक। हाँ, वो नहीं भरे करके हम लोग घर पे आए। ठीक है, नए भरे तो क्या होता फिर? नहीं भरे तो प्रोडक्ट जमा करना पड़ता। प्रोडक्ट ये जमा लीगल है करना। एग्रीमेंट में। चलेगा, मैं जमा कर दूंगा। हाँ तो लाओ ना, फिर रुके ना। तो ऑफिस में आके करूंगा ना, तुम्हारे हाथ में कैसे दूंगा? हम लोग ऑफिस के जो मैं लीगल। कैसे पता चलेगा तुम ऑफिस अच्छा ठीक है, के? मैं ऑफिस के इनको लेके जाता हूँ ऑफिस। नहीं, ये आएंगे नहीं, दरवाजा नहीं खोल रहे, वो दारू पी ले। हाँ, दारू पिया है। दारू पी ले तो वो कैसे आएंगे अभी? बजाज के लोगों को दारू पिया मैं और बात कर रहे तुम। हाँ, दारू पिया मैं और बात कर रहे तुम पिए तुमने जैसे। पिए, वो बोल रहा हूँ मैं, तुमने अच्छा। पिए दारू। बात तुम कर रहे पिए जैसे। नहीं, पिए ले। अरे बाबा, ये मैं अल्लाह का बंदा है बाबा, हाँ, मैं दारू नहीं पीता। मैं किसका बंदा? तुम्हारे ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं मालूम होगा। मैं वो जात पात भी नहीं निकलता। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अमाउंट मी म्हणतोय ना, एक तारखेला मी सगळं सर भरणार. सुनो ना, जे pending जो आहे. कस्टमर पैसे नाही आहे, तुम्हाला अकाउंट दाखवू का मी? अकाउंट खोलून दाखवतो. 1 तारखेला कुठल्या बेसवर तुम्ही भरणार? पैसे येणार आहेत माझ्याकडे 1 तारखेला. हेलो तुम्ही काम करा. हेलो, सोबत सर हाँ वो कस्टमर है ना जो, वो बोल रहे कि लीगल अथॉरिटी क्या है तुम्हारे को सब दिखाओ। अच्छा ठीक है, 1 मिनट करता हूँ दूसरा नंबर। कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बजाज वाले अगर आपके साथ गुंडागर्दी करते हैं या करेंगे तो फिर आपको उनसे कैसे बचना है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में। देखिए, काफ़ी लोगों ने मुझे इसका वीडियो प्रूफ में भी सेंड किया और जो मैं यूट्यूब पर पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। बजाज कंपनी वाले क्या करते हैं कि लोन तो आसानी से प्रोवाइड करते हैं, लोन रिपेमेंट का भी आसानी से टर्म होता है, आप चाहे तो रिपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, यानी कि आपकी कंडीशन अभी सही नहीं है और तब आप पेमेंट करने से चूक रहे हैं, तो फिर बजाज फाइनेंस वाले अपने ऊपर आ जाते हैं और आपके घर पे गुंडागर्दी करने के लिए कुछ लोगों को भेज देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं कभी भी किसी को भी रेफ़र नहीं करता कि बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए। क्यों नहीं रेफ़र करता? सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया और आपके पास पैसे हैं तब तो आपको इनका पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन इन केस अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ की इशू चल रही है, आपकी तबीयत अभी सही नहीं है या फिर आपके पास अभी जॉब नहीं है, खाने के लिए 1 रुपया नहीं बचा है और उसके बाद अगर ये एप्लीकेशन या ये कंपनी आपको तंग कर रही है, तो फिर आपको इससे कैसे बचना है, क्या आप कर सकते हैं? तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मैं आपको पहले का भी एक केस अपने यूट्यूब के जरिए बता चुका हूँ। उस समय क्या हुआ था, बजाज फाइनेंस को 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता अपने कस्टमर को। क्यों? रात में 8 बजे कुछ गुंडे लोग आ गए और बोल रहे थे कि बजाज फाइनेंस से है और तुरंत अभी पेमेंट करने के लिए, नहीं तो फिर उठा के ले जाएंगे। इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे थे और साथ में उस आदमी ने क्या किया था, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद कल होके उसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद जब उस पर जाँच की गई तो उस रिकवरी एजेंट को सस्पेंड कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया और बजाज कंपनी को 5 लाख रुपए कंपेंसेशन पे करने पड़े कस्टमर को। सिर्फ 50,000 का लोन था और इस तरह से उसके साथ गुंडागर्दी की जा रही थी कि उसके घर से आके उसको उठा लिया जाएगा। अब ऐसा कंपनियां क्यों करती है? क्या रिकवरी एजेंट सच में इलीगल्स होते हैं? जो इनकी प्रैक्टिस होती है क्या वो सच में लीगल होती है? इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लॉ के हिसाब से अगर चला जाए तो अगर आप किसी भी तरह का लोन लेकर और लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको नोटिस आएगा। जो लॉ है वो मैं आपको एकदम ठीक से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको नोटिस आएगा। नोटिस में लिखा होगा कि आपका इतना इतना डिफ़ॉल्ट हो चुका है और अभी आप अगर पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाएगी या लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब अगर आप नोटिस का कुछ भी आंसर नहीं देते हैं या कंपनी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, कंपनी वाले अगर आपको टाइम नहीं देते हैं प्रॉब्लम बताने के बाद भी, तो आप उनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपने कंपनी को ये बात पहले बता दी है कि 3 महीने या 6 महीने अभी लोन आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है और इसके बावजूद भी कंपनी वाले आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कंपनी वालों की गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एक बार कंपनी में कॉल करके ये बता देना कि 6 महीने या 3 महीने आपका जो लोन है वो अभी डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि ये लोग अगर आपको नोटिस भेजते हैं तो अपने पहले से इनको अगर इन्फॉर्म कर दिए तो दोबारा आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।
फिलहाल ये क्या करेंगे, जो आपके आसपास बजाज की कंपनी है वहाँ से कुछ लोकल गुंडे लोगों को हायर करेंगे और आपके घर भेज देंगे, और वो लगातार आपको आके परेशान करेंगे। आपके आस पड़ोस के ही लोग होंगे, आपके गांव घर के ही लोग होंगे, और आपको आके लगातार तंग करेंगे कि भैया जी लोन आप पेमेंट कर दीजिए। अब उनको कुछ कमीशन मिलता है, इसीलिए वो तुरंत दौड़े दौड़े आपके घर आ जाते हैं कि कुछ उनको पैसे मिल जाएंगे अगर वो आपसे वसूली करके बजाज कंपनी को देते हैं तो। अब इतना तक तो ठीक है। अगर ये एजेंट एक बार आपके घर आया और आपने इसको वार्निंग दे दी कि दोबारा से घर पे नहीं आने के लिए, अगर पैसा नहीं मिलता है तो जाकर केस कर दो। बिल्कुल केस कर सकती है कंपनी। अगर कोई भी आदमी पैसा नहीं देता है तो इंडिया में लॉ के हिसाब से कंपनी को उसके ऊपर केस करना है, कोर्ट में फाइल कर देना है। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो वो कोर्ट उससे पैसा वसूली करके कंपनी को दे देगी। लेकिन ये लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग तो आपको घर पे गुंडे भेज देंगे, आज 1 कल 10 फिर परसों 20 ऐसे लेकर आते हैं। तो ऐसे केस में आप कैसे बचाव कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ये बातें को और ध्यान से सभी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने उनको पहले बता दिया था कि कितना टाइम आपको लग सकता है पेमेंट करने में। सेकेंड बात, आपको दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर एजेंट्स की आपके एक बार अगर घर पे आते हैं आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो ध्यान ये रखिएगा कि उसका नाम, उसका फुल एड्रेस और उसका जो आईडी कार्ड है वो सभी का फोटो आप अपने पास रख लीजिए, सभी चीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। सेकेंड चीज़, अगर वो दोबारा आपके घर पे आते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए। बिल्कुल पुलिस स्टेशन में जाइए, जाके कंप्लेंट फाइल कीजिए कि इस नाम का आदमी और यहाँ से आके मुझे परेशान कर रहा है, रिकवरी एजेंट अपने आप को बता रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे केस में देखिएगा कि वो जो रिकवरी एजेंट होगा उसके पास कोई भी एम्प्लॉय आईडी नहीं होगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस के कंपनी का एम्प्लॉय आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नहीं तो कंपनी को कंपेंसेशन पे करना पड़ जाता है। इसीलिए वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। तो जो आपके घर पे आएगा वो कभी भी बजाज कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिशियल नहीं होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और थर्ड चीज़, कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका प्रूफ सही पाया गया तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी, और अगर कंपनी को दोषी पाया गया कि कंपनी के द्वारा ही उसको भेजा गया था तो कंपनी को फ्यूचर में कंपेंसेशन भी आपको पे करना पड़ सकता है। अगर किसी तरह की इलीगल प्रैक्टिस की जाती है, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है या आपके साथ मारपीट करने की कोशिश की जाती है, अगर कुछ भी ऐसा होता है या गाली गलौज करने की कोशिश की जाती है, कुछ भी अगर ऐसा होता है आपके साथ तो 100% कार्रवाई की जाएगी। और बजाज कंपनी की ये प्रैक्टिस आज से नहीं है, सालों से चली आ रही है। कहीं कहीं पे तो सही भी है, ये कंपनी वाले सही काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये लोग बिल्कुल भी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और पूरी तरह से इलीगल प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसे केसेस में आपको कैसे बचाव करना है मैंने आपको आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करके बता दिया। अब किसी तरह की अगर दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको और ज़्यादा भी हेल्प मिल पाएगी। और मेरा नंबर वो आप जब सब्सक्राइब करके मेन पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब